तो एक्सरसाइज फर्स्ट डी के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है आर्कटिक टर्न्स राउंड ट्रिप। इससे बेस्ड है क्वेश्चन है द आर्कटिक टर्न माइग्रेट्स फ्रॉम द आर्कटिक सर्किल टू अंटार्कटिका। माने आर्कटिक सर्कल से अंटार्कटिका माइग्रेट्स होते हैं, जो फ्लाइज हैं, जो बर्ड्स हैं, तो वो वहां पर माइग्रेट हुए एंड बैक एवरी ईयर, और फिर वापस आते हैं। माने पहले गए, फिर इसके बाद जैसे सीजन के अकॉर्डिंग फिर जो है वापस भी आते हैं। फ्लाइंग अबाउट 72,000 किलोमीटर इन ऑल। माने पूरी जो डिस्टेंस कवर करते हैं वो कितनी करते हैं? 72,000 किलोमीटर, इतनी डिस्टेंस कवर करते हैं। ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट इट फ्लाइज 576 किलोमीटर पर डे, और ये पर डे जो है 576 किलोमीटर पर डे फ्लाई करते हैं। तो हाउ मेनी डेज डज इट टेक टू कंप्लीट द इंटायर राउंड ट्रिप? तो पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में कितने डेज लगेंगे? माने टोटल डिस्टेंस आपकी है 72,000 और पर डे की जो फ्लाइज है तो वो कितनी है? 576 किलोमीटर पर डे है। तो इसका मतलब जो पर डे वाली फ्लाइज है उससे हम अगर इसको हम डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ डेज निकल आएंगे। क्या निकल आएगा? नंबर ऑफ डेज। तो यहां पर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो जो टोटल डिस्टेंस दी हुई है, टोटल डिस्टेंस जो कवर करते हैं, टोटल डिस्टेंस ये गिवन है, क्योंकि जाना और वापस आना, एक बार जाते हैं फिर एवरी ईयर बैक होते हैं, वापस होते हैं आर्कटिक से अंटार्कटिका तक। तो टोटल डिस्टेंस जो कवर करते हैं वो हो गई 72,000 किलोमीटर। अब जो पर डे फ्लाइट है, 8 फ्लाइज पर डे, ये है आपके 576 किलोमीटर पर डे। जो फ्लाइज है वो इतनी है। जो पर डे की फ्लाइज है उससे अगर हम इसको डिवाइड कर दें 72,000 किलोमीटर को तो नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज to complete the entire round trip, equal। देखिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द इंटायर राउंड ट्रिप इक्वल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 72,000 को डिवाइड किया जाएगा किससे? 576 से। इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर लें तो डिवाइड करने में देखिए 576 से डिवाइड कर लें, इसको नंबर बड़ा है ये ध्यान रखना है आपको, 72,000। अब देखिए 576 जो इसका फर्स्ट नंबर है 5, देखें अब कैसे, पहले तो आप गैस करते हैं ना, गैस करते हैं इसका जो फर्स्ट नंबर है कितना? 7 है, ये 5 है, तो 5 बन जा 5, 1 टाइम ही जा सकता है, ज़्यादा टाइम नहीं जा सकता है। तो 1 टाइम करेंगे तो 1 टाइम इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 576 हो जाएगा। माइनस कर देंगे, इससे देखिए 12 लेंगे 10 में 6 माइनस करेंगे 4, यहाँ पर 1 बचा है, इससे 12 लेंगे 11 में 7 माइनस करेंगे 4, यहाँ 6 बचा, 6 में 5 माइनस करेंगे 1, एक 0 उतार लिया। अब देखिए कितना टाइम जाएगा। अब फिर गैस करें तो ये 5 है, इसका फर्स्ट नंबर 1 है, तो 1 नंबर ना लेकर कितने नंबर लेंगे? 2 नंबर लेंगे, 14 लेंगे। तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ज्यादा हो जाता है, तो 5 2 जा 10, 2 टाइम्स जाएगा। तो 576 में 2 का मल्टीप्लाई कर लें, 576 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है? तो 2 6 जा 12 की 2 कैरी 1, 2 7 जा 14, 1 15 की 5 कैरी 1, 2 5 जा 10, 1 11।
माने ये आ गया 2 टाइम्स गया, कितना बन गया इसमें 1152, 1152, 1152 माइनस करेंगे, इससे 12 लेंगे 10, 10 में 2 माइनस करेंगे 8, यहाँ 3 बचा, 3 से 5 नहीं माइनस होगा, इससे 12 लेंगे 13, इससे 12 लेंगे 13, 13 में 5 माइनस करेंगे 8, और यहाँ पर 3 बचा, 3 में 1 माइनस करेंगे 2, 1 में 1 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा। अब 0 फिर उतार लेंगे, क्या करेंगे 0 उतार लेंगे। अब देखिए कितने टाइम्स जाएगा, देखिए 5 और 2 से 2 तो डिवाइड नहीं हो रहा, 28 लेना पड़ेगा, तो 5 से 28 को डिवाइड करेंगे, मैक्सिमम कितने टाइम्स जा रहा है 5 5 जा 25, क्योंकि 5 6 जा 30 होता है, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 होता है, ज्यादा हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 टाइम्स जाएगा। अब 5 का मल्टीप्लाई इसमें करके देख ले कितना आता है, तो 576 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स, तो 5 6 जा 30 की 0 कैरी 3, 5 7 जा 35 और 3 38 की 8 कैरी 3, 5 5 जा 25, 3 28, पूरा पूरा चला गया 2880, 2880 माइनस करेंगे कुछ नहीं आएगा, पूरा पूरा माइनस हो गया। तो क्या हो गया, इससे पूछा गया था हाउ मेनी डेज डज इट टेक टू कंप्लीट द एंटायर राउंड ट्रिप, तो आंसर में इसमें हो जाएगा, आंसर में राइट कर लें, तो हाउ मेनी डेज डज इट टेक, इट takes 125 days it takes 125 days to complete the entire round trip. तो ये हो गया 125 डेज, ये आंसर आ गया इसका। अब इसको देखिए, जो ये तो आपको डिवीजन करना ही पड़ेगा, बड़े से बड़े डिवीजन करने पड़ते हैं। अगर सपोज करें कि इसको हम इस तरह से भी करते हैं, अगर सेकंड मेथड का भी ऐसे भी आप कर सकते थे सेकंड मेथड से, बाकी किया जो डिवीजन के लिए है, तो डिवीजन के लिए जैसे यूज हुआ 72,000 डिवाइड बाई कितना है 576, इतना है। अब यहां पर अगर हम देखें, अगर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सपोज करिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए ध्यान में होना चाहिए, ऐसे तो आप कर लेंगे, करने के बाद अगर मान लो सिंप्लीफाई करना है तो आप सिंप्लीफाई भी कर सकते थे। आपने देखा कि 9 से डिवाइड हो जाता है, तो 9 से डिवाइड कर लीजिए, 9 8 जा 72 और 3 0 है, 3 0 लिख लिए, और यहां पर होगा 9 6 जा 54, 57 में 54 माइनस करेंगे 3 आएगा, 6 उतारेंगे 36 हो जाएगा, 9 4 जा 36, इतना हो गया। अब फिर ये 8 से डिवाइड हो रहा है, ये हो गया आपका 1000, और ये हो गया 8 8 जा 64। अब 8 से अगर हम इसको डिवाइड कर लें तो ये सपोज करिए आ गया 1000/8 आ गया। अब 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 बन जाए 8, 10 में 8 माइनस करेंगे 2 आएगा, उतारेंगे 0, 8 2 जा 16, 16 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 में 16 माइनस करेंगे 4 आएगा, 0 उतारेंगे 8 5 जा 40, तो 125 डेज आ जाएगा। कितना आ जाएगा 125 डेज। माने ऐसे भी किया जा सकता था, आप सिंपली जो भी इजी लगता है किस तरह से हमको करना है उस तरह से आप अपना कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने डिवीजन भी कोई टिपिकल नहीं था, आप कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7, क्वेश्चन नंबर 7, माउंटेन ऑफ बुक्स, माउंटेन
ऑफ बुक्स, बुक्स के बारे में, और माउंटेन और बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। कौन सा है? रघु हैज हिज मैथ्स बुक विच इज 4 सेंटीमीटर थिक। ही वंडर्स इफ दीज मैथ बुक्स आर स्टैक्ड one above the other from sea level up to the top of Mount Everest, how many books would he need? The height of Mount Everest is 8,848 meters. तो क्या रघु है हैज हिज मैथ्स बुक विच इज 4 सेंटीमीटर थिक, माने जो मैथ्स बुक उसके पास, रघु के पास है, उसकी जो थिकनेस है वो कितनी? 4 सेंटीमीटर है। वन बुक की थिकनेस है 4 सेंटीमीटर। ही वंडर्स इफ दीज मैथ्स बुक आर स्टैक्ड वन अबव द अदर फ्रॉम सी लेवल अप टू द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट, कि वो एक के ऊपर एक, मतलब वन बुक रखी, फिर उसके ऊपर दूसरी बुक, तीसरी बुक, फोर्थ, फिफ्थ, माने ऐसे करके वो स्टैक करता है। और कहां तक? फ्रॉम सी लेवल अप टू द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट, माने सी लेवल से लेकर के माउंट एवरेस्ट के टॉप लेवल तक, कि माउंट एवरेस्ट की जितनी हाइट है वहां तक वो बुक को स्टैक करता है, एक दूसरे के ऊपर रखता है। तो हाउ मेनी बुक्स वुड ही नीड, कि माने उतनी हाइट तक पहुंचने के लिए, जो माउंट एवरेस्ट की हाइट है उतने हाइट तक पहुंचने के लिए कितनी बुक्स को एक दूसरे के ऊपर रखना पड़ेगा, कितनी बुक्स रखनी पड़ेंगी। द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर्स, इतनी मीटर है। कितनी बुक्स रिक्वायर होंगी उसको, उसके लिए? देखिए इसमें क्या होगा, इतनी तो हाइट है और वन बुक की जो थिकनेस कितनी है? 4 सेंटीमीटर। अगर 4 सेंटीमीटर वन बुक, वो कितने टाइम्स उसमें पार्टिसिपेशन होगा उस बुक का, माने कितने टाइम्स वो रखी जाएगी, कितने बार, कितने रखी जाएंगी बुक्स, वो नंबर ऑफ बुक्स निकालने के लिए क्या होगा, उसको डिवाइड कर देंगे। जो माउंट एवरेस्ट की हाइट है उसको डिवाइड करेंगे वन बुक की थिकनेस से, तो निकल आएगा नंबर ऑफ बुक्स, निकल आएगा। तो इसमें देखिए सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, जो गिवन है द थिकनेस ऑफ वन बुक, मैथ्स बुक, द थिकनेस ऑफ वन मैथ्स बुक, माने इसकी थिकनेस कितनी है? ये 4 सेंटीमीटर। कितनी है? 4 सेंटीमीटर थिकनेस है। वन मैथ्स बुक की थिकनेस है 4 सेंटीमीटर। और जो हाइट है, हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, इक्वल है 8,848 मीटर। देखिए दोनों की यूनिट्स अलग अलग है, दोनों की यूनिट्स क्या है? अलग अलग है यूनिट्स। ये मीटर में दिया हाइट और जो थिकनेस दी हुई है सेंटीमीटर में दी है। दोनों को सेम यूनिट में बना करके ही हमें कोई भी सॉल्यूशन करना होता है तो उसको सेम यूनिट में बना लेते हैं। जैसे सेंटीमीटर में तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले मीटर को। जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट, तो सिंस 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर में। तो जो इतने मीटर है तो मीटर से बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट कन्वर्ट करना है ना, माने मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो यहां पर 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8,848 इंटू 100। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये सेंटीमीटर, यूनिट इसकी चेंज हो गई, सेंटीमीटर में आ गई। मल्टीप्लाई कर लें तो 8,848 सेंटीमीटर। ये हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट हो गई। हाउ मेनी बुक्स वुड ही नीड, तो नंबर ऑफ बुक्स, तो नंबर ऑफ बुक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो जो माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8,84,800, इसको हमें डिवाइड कैसे करना पड़ेगा? 4 से।
4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 4। अब 4 से हम डिवाइड कर लें। देखिए 4 से डिवाइड जब करेंगे तो कितना निकलेगा, 8 8 4 8 0 0। तो 4 2 जा 8, 8 में 8 माइनस किया, कुछ नहीं बचा, फिर 8 उतारा, 4 2 जा 8 माइनस किया। अब देखिए 4, कुछ नहीं बचा इसमें, 4 उतार लिया, 4 1 जा 4, 4 में 4 माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा, 8 उतारेंगे, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। अब देखिए 8 में 8 माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा। अब डबल जीरो उतार रहे हैं हम, डबल जीरो, चूंकि आगे कुछ बचा है नहीं, डबल जीरो आपने उतार लिया, तो जब डबल जीरो उतार लिया तो 2 जीरो इसमें लग जाएंगे। 4 से डिवाइड करेंगे, फर्स्ट जीरो में तो जीरो आएगा, सेकंड जीरो में करेंगे तो जीरो आएगा, मीन्स इतना 0 0 ऐसे करके निकल आया। इतने डेज हो गए। क्या हो गया, इतने डेज, माने इतनी बुक्स, डेज नहीं, इसमें क्या होगा, इतनी बुक्स हो जाएंगी कि जो बुक्स होंगी रिक्वायर्ड, माने कितना हो जाएगा, 2,21,200 बुक्स। कितनी बुक्स रिक्वायर होंगी वो आपका निकाला है बुक्स। तो आंसर में राइट कर लेंगे, तो आंसर में राइट करेंगे। तो उसने क्या पूछा था, हाउ मेनी बुक्स वुड ही नीड, तो ही नीड, हाउ मेनी बुक्स ही नीड, तो आंसर में राइट हो जाएगा, आंसर में राइट करेंगे, ही नीड्स, कितने बुक्स की नीड है, 2,21,200 बुक्स। यही आपका आंसर हो गया। ही नीड्स 2,21,200 बुक्स। यही आपका आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टैक्स ऑफ पेपर बंडल्स। पेपर बंडल को जैसे कि एक के ऊपर एक रखना, स्टैक करना, तो उससे रिलेटेड है। कुतुब मीनार इज 73 मीटर्स टॉल। दयाल इज ए पेपर मर्चेंट, ही विशेस टू स्टैक पेपर bundles each of which is 10 centimeter thick to match the height of Qutub Minar. How many paper bundles would he require? कुतुब मीनार की जो हाइट दी है, कितनी कितनी हाइट है, कितनी लंबी है, 73 मीटर्स, इतनी टॉल है। दयाल एक पेपर मर्चेंट है, तो ही विशेस टू स्टैक पेपर बंडल्स, माने वो इस पेपर बंडल्स को एक दूसरे के ऊपर रखना चाहता है, रख करके विच इज 10 सेंटीमीटर थिक, और वन जो पेपर बंडल की थिकनेस है वो है 10 सेंटीमीटर है। टू मैच द हाइट ऑफ कुतुब मीनार, वो ऐसा रखना चाहता है कि वो कुतुब मीनार की हाइट के बराबर हो जाए। तो हाउ मैनी पेपर बंडल्स वुड ही रिक्वायर, कि उसको कितने पेपर बंडल्स की रिक्वायरमेंट होगी, कितने पेपर बंडल्स रखेगा कि कुतुब मीनार की हाइट के बराबर वो बंडल एक दूसरे के ऊपर रख जाए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए जो इसमें दी है, कुतुब मीनार की हाइट दी है, तो द हाइट ऑफ कुतुब मीनार इक्वल 73 मीटर्स, इतनी हाइट दी है कुतुब मीनार की। और वहां पर देखें जो ईच बंडल की थिकनेस है, थिकनेस ऑफ ईच बंडल वो सेंटीमीटर में गिवन है, तो इसको भी मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, 6 मिनट में। तो यहां पर सिंस 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 73 मीटर में कितना हो जाएगा, 73 इंटू 100 इक्वल 7,300
सेंटीमीटर। तो जब इसमें थिकनेस में किया आपने, कितने सेंटीमीटर आ जाएगा? 100। अब ये सेंटीमीटर बन गया जब 100 का मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 7300 सेंटीमीटर हो गया। और जो थिकनेस दी है, थिकनेस ऑफ वन पेपर बंडल, थिकनेस ऑफ वन पेपर बंडल, वन पेपर बंडल, और सभी उसी थिकनेस के हैं। पेपर बंडल इक्वल गिवन है 10 सेंटीमीटर ईच, माने हर एक बंडल की जो थिकनेस है 10 सेंटीमीटर है। तो हाउ मैनी पेपर बंडल्स वुड यू रिक्वायर? द रिक्वायर्ड पेपर बंडल्स, रिक्वायर्ड the required number of paper bundles, number of paper bundles इक्वल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पेपर बंडल्स। कितने रिक्वायर होगी? तो जो कुतुब मीनार की हाइट है 7000, माने जितनी टाल है वो 7300 है, इसको डिवाइड करेंगे 10 से। 1 जितनी थिकनेस है बंडल की, उससे हम डिवाइड कर ले तो कितने की रिक्वायर होगी? तो इक्वल आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं 7300 अपॉन 10, डायरेक्ट ऐसे राइट कर सकते हैं। 0 से 0, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? 730 पेपर बंडल्स, पेपर बंडल्स। तो उसको कितने पेपर बंडल्स की रिक्वायरमेंट हो जाएगी? 730 पेपर बंडल्स की रिक्वायर हो जाएगी। तो यही आपका आंसर हो गया। चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे।